हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो G7 समिट ने एस्टेब्लिश करी थी। अभी रिसेंटली UAE को भी FATF लिस्ट में डाला गया है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान को तो डाला ही हुआ है, ठीक है, नथिंग न्यू इन दिस। बट UAE को अभी अभी रिसेंटली FATF में ऐड किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? बोथ 1 एंड D। ठीक है, 1 एंड 2, D इसका सही आंसर है। अब देखिए, कवच के बारे में थोड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं कि कवच एक इंडिजिनस डेवलप्ड है, जिसका एक्चुअल क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो अभी रिसेंटली सदर्न सेंट्रल रेलवे ने टेस्ट किया है। अब ये इंडिया का एक खुद का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये 2012 से डेवलपमेंट में था और अब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से भी जाना जाता है और अभी इसका नाम कवच किया गया है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? A, 1 एंड 2। अब देखिए कि ग्लाइकोमिसिस एल्बिकार्पा जो है एक नई जिनबेरी स्पीशीज़ जो है अभी रिसेंटली कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ढूंढी गई है। तो ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला? देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु। ठीक है। अब देखिए कि ये मैंने क्वेश्चन में ही आपका एक आपके जो GK का सवाल है करंट अफेयर्स का वो डाल दिया है। ठीक है, आपको ये जिनबेरी का पता चल गया है। ठीक है, और कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये ढूंढी गई है। 2 इन्फॉर्मेशन और मिल गई। ठीक है। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल को इसके चेयरपर्सन से, और ये जो है सेटल करता है आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स और कंज्यूमर्स को लेके। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए तो दोस्तों, इसकी जो स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट हैं। अब अमूमन जो है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन जो है जस्टिस साहब जो हैं उनका नाम आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ट्राइब्यूनल जो है कौन से ईयर में बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए, 9th एडिशन ऑफ स्लेनेक्स जो है वो विशाखापट्टनम में 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हुआ था। तो ये एक्सरसाइज इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में कंडक्ट होती है? तो देखिए, स्लेनेक्स तो देखिए कि हमेशा देखिएगा कि इस टाइप के बिमटेक स्लेनेक्स जो है, तो इसमें फर्स्ट जो है वो आपका जो है आपका एक क्यू है। तो यहाँ पे श्रीलंका इसका सही जवाब है। ठीक है, श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। अब इंडियन ग्लोबल फोरम जो है एक इवेंट है, ये कहाँ पे कौन सी सिटी में होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, ये बेंगलुरु में जो है, बेंगलोर में जो है इंडियन ग्लोबल फोरम जो है स्केड्यूल्ड जो है होने वाला है। ठीक है। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स? दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका? तो देखिए, इनिशिएटिव्स में सबसे ज़्यादा आगे कौन से रहते हैं? दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो अगर आपको कभी अगर आपने एक गेस भी करना हो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं हेल्थ और एजुकेशन से, अगर आपको दिल्ली लगता है तो आप लगा सकते हैं, बट बशर्ते अगर वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो वहाँ पे प्लीज़ बी रेस्ट श्योर कि ये क्वेश्चन जो है हमने कहीं पढ़ा है, तुक्केबाजी ना करें। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू झरोखा। अब पहला है कि झरोखा एक सेलिब्रेशन है ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और आर्ट एंड कल्चर, और ये स्केड्यूल्ड है, ठीक है जी, कंट्री के 16 लोकेशन इन 13 स्टेट्स एंड यूटी। तो कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इसकी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसका A आंसर नहीं है। ठीक है, ये जो है इसकी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, दिस बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब देखिए कि ट्रेलिस स्ट्रक्चर जो है एक स्टेटमेंट है कि ये प्रिपेयर किया जाता है 4 पिलर्स, बैम्बू पोल्स और रोप्स, और ये 20 डेसिमल ऑफ लैंड में बनाया जाता है।
अब ये सिस्टम ऑफ ट्रेंड जो है, ये ट्रेलिस स्ट्रक्चर जो है, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दिखता है तो ये कौन से स्टेट में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है? उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए उड़ीसा में जो है ये आपका जो है डेसिमल ऑफ लैंड जो है प्रचलन में है। अगले सवाल पे चलते हैं कि यूनियन मिनिस्टर एमएसएमई जो है उसने रिसेंटली समर्थ एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है। तो ये ड्राइव कौन से सेक्शन के लोगों के लिए बना है? ट्रांसजेंडर्स, यूथ, विमेन, विडोज़ ऑफ वॉर। तो देखिए ये विमेन के लिए कैटर करने के लिए जो है समर्थ एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशनल ड्राइव जो है बनाई गई है। अगले सवाल पर चलते हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने जो है अभी यूपीआई फॉर फीचर फोन्स की गया है। तो इसका इनिशिएटिव का नाम क्या है? यूपीआई वंदे, यूपीआई आरबीआई पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई जन पे। तो यूपीआई 123 पे जो है अभी रिसेंटली फीचर फोन्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने एक परम गंगा जो है सुपर कंप्यूटर अभी जो है डिप्लॉय किया है तो किसी आईआईटी में। तो कौन सी आईआईटी में इसको डिप्लॉय किया गया है? तो देखिए ये आईआईटी रुड़की में जो है इसको डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, यहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है परम गंगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब पाल धाधव मास्कर जो है वो 100 साल जो है कंप्लीट करे हैं। अब ये मैस्कर कौन से स्टेट में हुआ था? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब। तो देखिए गुजरात में जो है पाल धाधव मैस्कर जो है ये हुआ था। अब कौशल्य मातृत्व योजना जो एक स्कीम है, एक जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 5,000 जो सेकंड गर्ल चाइल्ड को बर्थ देंगे। तो ये कौन सी स्टेट में जो लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या है? छत्तीसगढ़ में जो है ये लॉन्च की गई है। अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO GCTM। तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? गुजरात में जो है इसको लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने घटना चक्र में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करंट इवेंट्स में देखेंगे तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा मतलब यू विल सी कि बिल्कुल डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फोकस रख के इनकी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है 2022 की रिसेंटली हुई थी। ठीक है, जिसमें कि अनुराग ठाकुर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो इस साल की थीम क्या थी? तो देखिए इस साल की थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड। ठीक है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत। तो देखिए दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को जो है अपग्रेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अब इंडिया के फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? हैदराबाद में जो है इंडिया का 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है कौन से जगह पे सिचुएटेड है? हैदराबाद, खड़कवासला, पुणे, पोरबंदर। तो देखिए हैदराबाद में डुंडीगल जो है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है सिचुएटेड है। ठीक है, अमूमन आपका क्या होता है कि अगर कोई नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो आपकी खड़कवासला में है, यहाँ पे 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होता है और फिर आपको जो है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जो है स्पेशलाइजेशन फील्ड में जाना पड़ता है। अमूमन इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो आपकी एजिमला केरला में है, जहाँ पे कि आपको 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, और नॉट टू मेंशन 1 ईयर जो है आपको कहाँ पे एनडीए में लगाना ही पड़ता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई एक बुक जो है कौन से पर्सन्स के ऊपर बेस्ड है? रत्नाकर शेट्टी, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली। तो रत्नाकर शेट्टी के ऊपर जो है ये बुक बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके जो 20 वीकली डोज के करंट अफेयर्स। ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। हैव अ वेरी गुड वीकेंड अहेड। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।